बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की साखी है कि आखिर क्यों सत्संगियों को भजन सिमरन में अंदर कुछ नहीं दिखाई देता। सात संगत जी, यह प्रश्न आज से वर्षों पहले एक अभ्यासी ने सतगुरु से किया था। उसने कहा था कि सतगुरु, मुझे 35 वर्ष हो गए नाम लिए और मैंने डटकर सेवा की है, सत्संग भी बहुत सुने हैं और मैं भजन बंदगी को समय भी देता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक भजन बंदगी में अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। जब भी मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ तो मुझे अंदर दीवारें ही दीवारें दिखाई देती हैं और अंधेरा ही अंधेरा दिखाया होता है। बस यही देखता आया हूँ और इसके अलावा मुझे अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि यह मेरे बस की बात नहीं, मुझे यह सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, मेरे गुरु का हुक्म है कि चाहे मन लगे या ना लगे, लेकिन भजन बंदगी को समय ज़रूर देना है। तो इसलिए केवल आपके हुक्म को निभाने के लिए मैं आज तक करता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। तो उस समय सद्गुरु ने एक साखी की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से उस अभ्यासी को समझाया था, क्योंकि साध संगत जी, जितनी आसानी से एक साखी के माध्यम से और एक कहानी की मदद से समझाया जा सकता है, उतना किसी और तरीके से नहीं समझाया जा सकता। तो वह कहानी मैं आपसे साझी करती हूँ। साध संगत जी, साखी को पूरा सुनने की कृपालुता करें जी। यह बात सद्गुरु गोविंद सिंह जी के समय की है और उस समय सद्गुरु की सभा लगी हुई थी और सद्गुरु का सत्संग चल रहा था। सद्गुरु सत्संग के अनमोल वचन फरमा रहे थे, उनको मालिक से जोड़ रहे थे। तब एक सीधा साधा किसान सद्गुरु के पास चलते सत्संग में आकर कहने लगा कि मुझे कोई सेवा बख्शें। साध संगत जी, आप तो जानते ही हैं कि उस समय मुगलों से लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो गुरु साहिब ने उससे पूछा कि तुझे बंदूक चलानी आती है? तो उसने कहा, सद्गुरु, मुझे बंदूक चलानी नहीं आती। तो सद्गुरु कहने लगे, क्या तुझे घुड़सवारी करनी आती है? तो उसने कहा, नहीं सद्गुरु, मुझे घुड़सवारी भी नहीं आती। तो गुरु साहब ने उससे कहा कि फिर तू क्या करेगा? तो वह कहने लगा, मैं घोड़ों की सेवा कर लिया करूँगा। तो सद्गुरु ने उसे घोड़ों की सेवा पर लगा दिया और वह बड़े ही प्रेम और प्यार से सेवा करता रहा। घोड़ों की लीद वगैरह फेंक आता, घोड़ों को अच्छी घास डालता और हर प्रकार की सफाई रखता। तो 2-3 महीनों में घोड़े बहुत अच्छे तगड़े हो गए थे और एक दिन गुरु साहिब ने आकर देखा कि घोड़े बड़े तगड़े हो गए हैं और गुरु साहिब ने अस्तबल के मुखिया से पूछा कि घोड़ों की इतनी सेवा किसने की है? तो उसने गुरु साहिब को बताया कि भाई बेला ने की है। तो गुरु जी ने भाई बेला से पूछा, तेरा नाम क्या है? और उसने बताया कि सद्गुरु, मेरा नाम बेला है। तो गुरु जी कहने लगे, बेला कुछ पढ़ा लिखा भी है? तो उसने उत्तर दिया कि सद्गुरु, मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तब गुरु साहब ने कहा, अच्छा, आज से तुझे हम पढ़ाएंगे और तुम हमारे पास पढ़ा करना और साथ साथ सेवा भी किया करना। तो गुरु साहब उसे रोज़ एक पंक्ति बता देते थे और वह याद करता रहता था। और एक दिन गुरु साहिब मुगलों के साथ लड़ाई के लिए जा रहे थे। भाई बेला दौड़कर आया और बोला कि मुझे आज के लिए एक तुक दे जाएं। तो गुरु साहिब ने कहा कि वक्त नहीं देखता कि हम कहीं जा रहे हैं और फरमाया, वाह भाई बेला, ना पहचाने वक्त ना पहचाने वेला। तो भाई वेला ने समझ लिया कि शायद गुरु साहिब जी मुझे यही पंक्ति बता गए हैं, शायद मुझे इसी का जप करना है। तो वह सारा दिन प्रेम और प्यार के साथ उसको रटता रहा।
वाह भाई बेला, ना पहचाने वक्त ना पहचाने वेला। तो वहाँ के सब सेवादार देखकर मन ही मन हंसने लगे कि यह बेवकूफ़ क्या बोलता फिरता है। और जब शाम को सत्संग का समय हुआ तो उन्होंने मजाक के तौर पर गुरु साहिब से पूछा कि क्या आज कोई पंक्ति आप बेला को बता गए थे। तो गुरु साहब बोले, नहीं, आज कोई पंक्ति नहीं बताई थी। तो उन्होंने बताया कि वह तो सारा दिन यही तुक रटता रहा कि वाह भाई बेला, ना पहचाने वक्त ना पहचाने बेला। तो गुरु साहिब ने हंसकर कहा, जिसने वक्त नहीं पहचाना वह समझ गया, वह पार हो गया। जो ही गुरु साहिब ने यह वचन फरमाए तब बेला की सूरत ऊपरी मंडलों पर चढ़ गई। अब सारा दिन प्रेम से वही जपता रहता था। अगर सूरत अंदर जाती तो नाम के रंग में रंगा रहता, अगर बाहर आती तो गुरु के ख्याल और नाम के प्यार में डूबा रहता। कुछ सेवादारों ने कहा कि इस दरबार में कोई न्याय नहीं है, हम कब से सेवा करते आए हैं और कुछ प्राप्त नहीं हुआ। यह कल का आया और नाम के रंग में रंग गया, यह कैसे हो सकता है। तो साध संगत जी, उस जमाने में कुछ सेवादार ग्रंथी पुराणों का अनुवाद कर रहे थे और कहने लगे, हमने पुराणों का अनुवाद किया, सेवा भी की, लेकिन व्यर्थ गया, अब हमें यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। तो गुरु साहिब ने देखा कि वह क्रोध में आ गए हैं, तो समझाने के लिए गुरु साहिब ने कुछ भांग उनको दे दी और कहा कि इसको प्रेम और प्यार के साथ पीसो, क्योंकि यह नियम है, भांग को जितना ज़्यादा पीसा जाता है उतना ही ज़्यादा नशा देती है। तो उन्होंने प्रेम और प्यार के साथ भांग को पीसा, सदगुरु का हुक्म माना तो भांग का घड़ा तैयार हो गया। तो गुरु साहिब ने हुक्म दिया कि भांग की कुल्ली करके छोड़ते जाओ, कुल्ली कर करके बाहर फेंकते जाओ। तो जब सारा घड़ा ख़त्म हो गया तो गुरु साहब ने उनसे पूछा कि क्या नशा आया। तो उन्होंने जवाब दिया कि कुछ नशा नहीं आया, अगर भांग पीते हमारे अंदर जाती तब नशा आना था। तो गुरु साहब ने कहा, बेला वाले सवाल का जवाब भी यही है कि उसे अंदर नाम का रंग चढ़ गया है, क्योंकि उसने उसे पी लिया है। साध संगत जी, मतलब तो यह है कि जब तक अंदर प्यार ना हो, मालिक से मिलने की अंदर सच्ची तड़प ना हो, तब तक मुक्ति नहीं मिलती और ना ही अंदर पर्दा खुलता है और ना ही शांति आती है। तो साध संगत जी, इस कहानी के माध्यम से सतगुरु ने बड़े ही अच्छे से अभ्यासी को समझाया था। तो आज इस साखी में हमें भी यही सीख मिलती है कि अगर हमें भी नामदान की बख्शिश हुई है और हम भी सतगुरु के हुक्म की पालना करते आ रहे हैं, गुरु घर की सेवा करते आ रहे हैं, सतगुरु के सत्संग सुनते आ रहे हैं, भजन सिमरन भी हम रोजाना कर रहे हैं, और अगर हमें लगे कि हमारी बात नहीं बनी, अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो कमी हमारी तरफ से ही है, सतगुरु की तरफ से कोई कमी नहीं है। उन्होंने तो हमें यह युक्ति बता दी है, जिस युक्ति के सहारे हमने उस कुल मालिक से मिलाप करना है। अब हम उनकी बताई हुई युक्ति का कैसे पालन करते हैं, कैसे उनके हुक्म का पालन करते हैं, यह हम पर निर्भर है। अगर हमारे अंदर से मिलने की सच्ची तड़प है, सच्चा प्यार है, तो पर्दा खुल ही जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर बस ऊपरी तरफ से सब कुछ करते आ रहे हैं, एक कार्रवाई डाल रहे हैं, तब हमारी बात नहीं बन सकती, क्योंकि जब तक हमारे अंदर उस मालिक से मिलने की तड़प नहीं होगी, अंदर सच्चा प्यार नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। और जब तक हमारा मन अंदर जाने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक हम अंदर नहीं जा सकते, अंदर पर्दा नहीं खुल सकता। और अक्सर फरमाया जाता है कि यह केवल और केवल उसकी कृपा से ही हो सकता है, क्योंकि उसकी कृपा के बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते। और संत कबीर जी कहते हैं, कहो कबीर मन मानिया तो प्रभु जानिया, कि पहले हमारा मन माना और फिर ही उस प्रभु को जाना। और साथ संगत जी,
मन तो अभ्यास से ही मान सकता है। जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे, अभ्यास पक्का होता जाएगा, धीरे धीरे रस आना शुरू होगा और धीरे धीरे मन भी मानना शुरू हो जाएगा और मालिक की कृपा से अंदर पर्दा भी खुल जाएगा। इसलिए तो सद्गुरु बार बार कहते हैं कि भाई मन लगे न लगे लेकिन भजन बंदगी ज़रूर करनी है और बिना नागा करनी है। साथ संगत जी, आपको यह साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा। राधा स्वामी जी।